नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 25 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर। हम लोगों ने 32 सेट्स खत्म कर लिए हैं, यानी कि 76 से अगर 32 घटाते हैं तो 44 सेट अभी बचे हुए हैं। ठीक है, अब 44 सेट बहुत होते हैं तो ध्यान रखना, अभी 880 क्वेश्चन बचे हुए हैं और आप लोगों ने कितने कर लिए हैं? बस्ती दूनी 64, 640 सवाल कर चुके। ठीक है, काफी होते और इन 32 सेटों में बहुत सवाल अच्छे भी थे, तो उनको देखकर नोट डाउन करके बढ़िया से उनका रिवीजन करना है। ठीक है, चलो फिर फटाफट खत्म कर लेंगे। जब इतने खत्म कर लिए तो उनको भी निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है फिर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। रुपए 77.50 पर केजी की दाल, इतने रुपए केजी की दाल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि औसत मूल्य इतना हो जाए? सिंपल है भाई, एलिगेशन का सवाल है। 83.50 और इधर हो गया 80। अब यहां से देखो 80 से देखो घटाने का तरीका देखना भैया, उसमें भी टाइम लगता है। 80 से पूरा 78 घटा दो, तब कितना बचेगा? 2 बचेगा। और फिर पॉइंट के बाद कितने नंबर? 1 नंबर, तो 10 से घटा दो यानी कि 2.5 आ गया। ठीक है, अब यहां से देखो 83 से तो घटाने में दिक्कत ही नहीं होगी, 3.5 आ गया। ये हटा देंगे, 55 25 5 7 35। हमेशा इसी तरीके से घटाया करो। 80 से हमने एक एक्स्ट्रा घटाया, 78 घटा दिया, 2 बचा। फिर पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर होते तो 100 से घटाते, अगर 1 नंबर है तो 10 से। अगला सवाल, 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंटेज बताइए। पहली बात तो हानि होगी, इनको हटा दो भाई। 16 वस्तुओं क्रय मूल्य वो कितने वस्तुओं पे देने के बाद 28 दे रहा तब मिल रहे हैं, यानी कि अपने पास से घाटा ले रहा है वो, यानी कि अपने पास से 28 वस्तुएं दे रहा है तब 16 के रुपए ले पा रहा है। कितने की घाटा कर रहा है? 12 वस्तुओं का घाटा कर रहा है। इनमें डिफरेंस कितना है? 12 का है, गुणे कर दो 100, यानी कि 4 तियां 12, 4 सत्ते 28 हो गया, यानी कि 300/7 हो गया। 7 चौक 28 और फिर करेंगे 2, 7 दूनी 14 हो गया, यानी 42 पॉइंट समथिंग हानि होगी। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो डायरेक्ट लिख लो 28 वस्तुओं का एसपी बराबर 16 वस्तुओं का सीपी हो गया, यानी कि एसपी अपॉन सीपी कितना हो गया? 4 चौको 16, 4 सत्ते 28। कितने का घाटा हुआ? 3 रुपए का। किससे? 7 से गुणा कर दो 100, आंसर। अगला सवाल, एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करता है। एक ग्राहक ने एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 1600 जमा किए। वर्ष के अंत में जमा की गई राशि पर मिलने वाला ब्याज क्या है? यानी कि ब्याज निकालना। अब यहां से समझो, उसने 1 जनवरी को जमा किए और 1 जुलाई को जमा किए, 6 महीने की स्लैब बन गई। बिल्कुल, रेट हमारी 5%, यानी कि अर्धवार्षिक बोल दिया तो 5/2% हो गई रेट। यहाँ पर भी उसने 1600 जमा किए, यहाँ पर भी उसने 1600 जमा की। रेट हमारी कितनी हो जाएगी? 5/2%। बात समझ गए कि नहीं? अब यहां से समझो, यहाँ पर जी 1600 थे और यहाँ पर उसने 16 और जमा किए, यहाँ पर टोटल कितने बन गए? 3200 बन गए। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां से देखो, अगर इस पर हम ब्याज निकालते तो कितना ब्याज आता? 5/2% करते भाई। 6 महीने के लिए निकाल रहे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 अट्ठे 16, 8 पंजे 40 रुपया ब्याज मिल गया। अब यहां से अगर निकालते 5/2% तो 40 इसका मिलता है, यानी कितना मिल गया? 80, यानी कि टोटल ब्याज 80 इधर मिला है और 40 उधर, 120 मिल चुका है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज भी निकलता है, यानी कि यहाँ पर पहुंचने के बाद 40 पर भी 5/2% हमें लगाना पड़ेगा। 5 चौकू 20 करेंगे, यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि 80 यहाँ से मिला, 40 यहाँ से मिला, 120 हो गया, 1 रुपया ये मिला, 121 आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 150 मतों का अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए। पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों से परसेंटेज कितना है मत में? देखो, बहुत आसान और बहुत बढ़िया सवाल। या तो एक्स से मान लो, या जो चीज मैं बताऊं उस पर ध्यान रखना बस। 100 लोग थे, 10% ने मत नहीं दिया, यानी कि 90% लोगों ने मत दिया। समझ गए बात को? 150 मत इसमें से अवैध हो गए। अब परसेंटेज वाले को छेड़ना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना बस। ठीक है, तो 150 इसमें से हटा दिए। अब यहां से एक चीज देखो, लास्ट में कह रहा था कुल मतों का, यानी कि जितने भी पंजीकृत थे 100 थे, उसका 50% मिला जीतने वाले को। समझ गए बात को? अब मेरी तरफ से एक बात बताना छोटी सी, अगर इसमें से हम 350 मत हटा दें तो ये किसके हो गए? ये पराजित वाले हो गए।
क्योंकि वो कह रहा था 350 मत अधिक मिले, यानी कि टोटल 50% मिले, उसमें से 350 हमने हटा दिए, ये पराजित वाले हो गए। अब यहां से एक चीज और समझो मेरी, अगर मान लो कि जैसे तुम हो, यानी कि आप हो और आपका भाई है, यहाँ पर दोनों में घर में वोटिंग होनी थी, टोटल आप दोनों को छोड़कर 10 लोग हैं। अब क्या हुआ, आपको 2 वोट ज्यादा मिल गए, ठीक है, बात समझ गए, यानी कि टोटल में से 2 वोट आपको ज्यादा मिल गए, ये हार गए। अब आप क्या करते, अगर इनमें से 2 हटा देते तो कितने बचते, 8 बचते, यानी कि जो आपको ज्यादा मिले हैं वो आपने हटा दिया तो आपको कितने मिल गए, 8 मिले, और टोटल में से तो आपको नहीं मिले ये। अब इसका आधा किया, यानी कि इनको आपको भी 4 मिले, आपके भाई को भी 4 मिले, आपको ये 2 एक्स्ट्रा मिले, ये +6 हो गया। ये बात समझ गए कि नहीं। अब वही चीज देखना, ये टोटल वोट थे, इससे हम 350 हटा दे रहे हैं, जो भी ज्यादा है, यहाँ देखो 10 से यही 2 तो हटाए थे, इनका अब हमने आधा कर दिया। ये आधा करने के बाद अब दोनों के वोट आ गए, देखो आधा करने के बाद दोनों के वोट आ गए थे, जीतने वाले के भी हारने वाले के भी, इसके ही तो बराबर ये लिखा हुआ है, बस इतना दिमाग लगाना है। अब यहाँ से देखो 90% माइनस का 150 और 350, 500 हो जाएगा, और फिर बराबर में हो जाएगा कितना, 50 दूनी 100% माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा 35 दूनी 70, यानी कि डिफरेंस करेंगे तो 10%, और 700 500 वाला उधर यानी कि 200 हो जाएगा। अगर यहाँ से 50% निकालेंगे तो 1000 हो जाएगा, और अगर 100% निकालेंगे तो 2000 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 50% कौन सा मत आया, ये देखो यहाँ पर जो जीतने वाले के मत थे, यानी कि 1000 से हम 350 माइनस कर दे तो पराजित वाले के वोट आ जाएंगे कितने, 650। अब 650 हमें निकालना था कि टोटल मत का कितना % है, बात समझ गए कि नहीं। ये 0 चला गया, यानी कि यहाँ से करेंगे 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10 8। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल, ए 12 दिनों में एक कार्य का 2/5 भाग पूरा करता है, बी उसी कार्य को 7/8 भाग 21 दिनों में पूरा करता है, दिन की संख्या ज्ञात करें जिसमें ए और बी मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो, ऐसे में डायरेक्ट किया करो, 2 जो ऊपर लिखा उससे ये काटो, 6 पंजे 30 लिखो। ऐसा क्यों होता है, देखो हमेशा ध्यान रखो, जैसे 2/5 था, पूरा काम 5 हो गया, 2 भाग कर रहा था 5 में से 12 दिन में, तो ये पूरा 5 काम कितने दिन में करेगा, इसका 6 गुना, इसका 6 गुना कर देंगे, 30 आ गया। इसी तरीके से बी का निकाल लो, ये प्रैक्टिस में रखो, 7 तियां 21, 8 तियां 24, यानी कि ये चीज हमें लिखनी ना पड़े, डायरेक्ट हम इतना लिख लें। अब हमने तुम्हें बताया था कभी भी ऐसा दिया जाए कि ए इतने दिन में, यानी कि ए मान लो x दिन में कर रहा है काम और बी y दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस का y हो गया, तो x इंटू वाई 30 गुणे 24, दोनों का सम कर देंगे, यानी कि 3 2 5 54 हो गया। फिर यहाँ से देखो 8 तियां 54 होता है, 8 से तो कटेगा नहीं, तो यहाँ से 3 एकम 3 कर लो, 3 अट्ठे 24 कर लो, फिर यहाँ से कर लेंगे 3 एकम 3। अब फिर यहाँ से देखो 6 तियां 18 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, फिर बचा कितना, 10 चौक 40/3। अगला सवाल, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और उसके चलने के 5 घंटे बाद बी उसके पीछे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है, बी प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर ए से मिलता है। देखो सिंपल सी बात, स्पीड में रेशियो ए और बी का लिखो, 4 और 10 हो गया, अगर टाइम में रेशियो लिखते तो कितना आता, 10 और 4 सॉरी 5 था ना, नहीं सही है, स्पीड में था ना, टाइम में हो जाता 10 और 4 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट। अब मान लो ये यहाँ से यहाँ पहुंचा ए, तो बी भी यहीं से यहीं पहुंचेगा, यहीं तो पकड़ पाएगा, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम रेशियो बना सकते हैं। हमारे हिसाब से टाइम में कितना डिफरेंस है, हमारे हिसाब से 6 का डिफरेंस है, क्वेश्चन में 5 का डिफरेंस है। टोटल डिस्टेंस दोनों बराबर चल रहे हैं, चाहे ए की निकाल लो चाहे बी की, तो 10 चौक 40, 40 बराबर निकालना था, यानी कि 200/6 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 6 तियां 18, 2 बचा, 6 तियां 18, यानी कि 33 किलोमीटर आंसर। अगला सवाल, एक लंबवतीय बेलन के आधार का व्यास इतना है, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी, ऊंचाई हमको 18 दी गई, यानी कि h बराबर 18। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, और जब रेडियस आपकी 7 होती है तो 2πr की वैल्यू कितनी होती है, 44, और πr² की वैल्यू कितनी होती है, 154। और फिर एक और बताया था, ये चीजें याद कर लो, 2 ये बहुत काम की है। जब रेडियस 7 थी तो 44 हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 44 हो गई, लेकिन रेडियस का क्या गुना हो रहा था, 4 गुना हो रहा, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। अगर एरिया के लिखते तो एरिया में r² हो जाता, तो 4 चौकू 16 गुना हो जाता। h की वैल्यू कितनी है, 18, यानी कि 4 चौकू 16 हो गया, 4 चौकू 16 17, 18 का गुणा कर दो, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126 हो गया, 126 और 10 136, 18 एकम 18 और 3 31 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल,
10, 15, 20 वाली क्रमिक छूटों की एकल छूट बतानी थी। सिंपल सी बात है, यहाँ पर पॉइंट का पूरा खेल है। चलो देखते हैं। देखो 10% है, 10 से 9 हो गया। 15% का मतलब हो गया 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 20 से चीज 17 होगी। 20% मतलब 20 पंजे 100, यानी कि 5 से चीज 4 होगी। तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, और तो कुछ कटना नहीं है। तो यहाँ 55 25 यानी कि 250 हो गया। 17 ने में कितना हो गया? 153 हो गया। यहाँ से कितनी छूट देगी? अगर मान लो पूरा 150 होता तो 100 का डिफरेंस आता, लेकिन 3 ज्यादा यानी कि 97 का डिफरेंस बटे 250 कर दो, गुणे 100 कर दो, यानी कि 0 से 0 चला गया यहाँ से। या तो 25 से कम 25, 25 चौकू 100, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 ने 36 दो 38 बटे में 10 यानी कि 38.8। अगला सवाल सक्सेसिव से कर लो, चाहे फार्मूले से बनाना चाहो उससे, जिससे आपको देखो ये प्रैक्टिस आपको होना चाहिए कि ये वाला फार्मूला कब लगेगा और ये सक्सेसिव मेथड से हमें कब सवाल लगाना है। ये प्रैक्टिस से आएगा। जब भी आपको ये परसेंटेज इजी दे तो इसी से किया करो मोस्टली। अब यहाँ से देखो, हमें अधिकतम संभव लंबाई निकालनी है। अधिकतम संभव मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से देखो 15 फुट, 12 फुट 9 इंच, 16 फुट 3 इंच और 23 फुट 6 इंच, यानी कि 1 फुट में सभी को पता होगा 12 इंच होते हैं। ठीक है, इतना तो पता होना ही चाहिए था। इतना भी नहीं पता, पहले तो इसको काट दो। अब 15 में ये आ पाएगा? कैसे भी नहीं आ पाएगा भैया, ज्यादा कैसे आ जाएगा। 15 में ये 4 इंच, 4 इंच का मतलब यानी कि 12 गुणे 15 गुणे अगर 18 करते तो 4 इंच से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ये हो सकता है। अब यहाँ से देखो 12 बारियम 144 और प्लस का 3 इंच यानी कि 147 इंच हो गया। 147 इसमें आ पाएगा? कैसे भी नहीं आ पाएगा। तो यहाँ से ये दोनों तो चले गए, यानी कि ये और ये चला गया। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर 3 इंच है, यहाँ पर 4 इंच है। अब अगर मान लो यहाँ से भी ले लेते, कहाँ से ले लो, चलो इससे ले लो, 12 फुट और 9 इंच, इसको चेंज करेंगे तो ये तो किया ही हुआ था, 147 आया था ना। ठीक है भाई, आ तो गया आंसर। अब 12 फुट 9 इंच है, यहाँ पर 9 जोड़ दो, यानी कि 9 4 13 153 बना। 153 4 से काट लेंगे, नहीं तो काम कौन सा हो गया? 3 हो गया। तो इस तरीके से कर लिया करो। रमा अपने साप्ताहिक वेतन का 5/8 हिस्सा किराए पर, शेष वेतन का 1/3 हिस्सा भोजन पर खर्च करती है, जबकि 40 अन्य खर्चों के लिए बचाती है। रमा का वास्तविक वेतन। सिंपल सवाल है भैया, देखो 5/8 और 1/3, इनका तीनों दोनों का एलसीएम मान लो पूरा दिन 24 मान लिया, 5/8 कर दिया हमने, तो 5 तियां 15 आ गया। अब बचा कितना है? 9 बचा है। 9 का 1/3 किया तो 3 हो गया, यानी कि 15 3 18 खर्च कर दिया। तो 18 खर्च कर दिया, सही कर रहे हैं ना, कहीं गलत तो नहीं हो गया। यानी कि 15 9 और 1/3 3 त्रिका 9, ठीक है। 15 3 18 हो गया, 6 बचा हुआ। इस 6 की वैल्यू 40 दे दी। पूछा तब टोटल वेतन 24 की वैल्यू, यानी कि 6 चौक 24 और इधर हो गया 4 चौको 16, 160 आंसर। अगला सवाल, यदि किसी संख्या के 40% का 15% इतना है तो वह संख्या बताइए। सिंपल सी बात है, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 20 पंजे 100, 5 जिसमें होगा वही आंसर। ठीक है, बाकी देखो यही प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिस कम है तो ये चीजें नहीं हो पाती हैं। क्या कह रहा था? 15% बराबर 30। अब हमने क्या किया? हमने 15 दूनी 30 किया, 2 दूनी 4 किया, नीचे हमें पता 100 होंगे, तो 20 पंजे 100 जिसमें भी 5 होगा वही आंसर लगा दिए। ठीक है, एक निश्चित ब्याज दर पर 5,000 पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है और दर बतानी। सिंपल है, डी बराबर फार्मूला क्या होता है? 2 साल के लिए, केवल 2 साल के लिए है, ये याद रखना। तो यहाँ पर डिफरेंस 72 हो गया। इसकी पी की वैल्यू 5,000 हो गई, R² अपॉन 100 इंटू 100 हो गया। तो यहाँ से ये चला गया, फिर 50 दूनी 100 हो गया, यहाँ पर 144 बराबर R² कर दो। ठीक है, तो R बराबर कितना आ गया? 12। अगला सवाल, एक विद्यालय के 45 विद्यार्थियों का औसत इतना है, शिक्षक के भार को शामिल किया गया तो औसत इतना बढ़ गया, यानी कि शिक्षक इतने से तो बाहर ही रहा है। अब कितना बढ़ गया? 300 ग्राम। 1 लोगों में बढ़ा। औसत का मतलब क्या होता है? 1 लोगों में बढ़ रहा है। अब यहाँ से टोटल लोग कितने हो गए? 46 हो गए, यानी कि 3 छक 18, 3 चौको 12, 1 13 और डबल 0 बटे कर दो 1000, क्योंकि हमें केजी में बदलना है। तो 13.8 केजी इतना एक्स्ट्रा लेके आया होगा, यानी कि 8 5 3 8 6 आंसर। अगला सवाल, वीर 200 अमरूद 1800 में खरीदता है, इनमें से कुछ अमरूद सड़े हुए हैं, उन्हें फेंक दिया उसने, जिससे अमरूद को इतने रुपए प्रत्येक का दर से बेचता है और इतने का लाभ लेता है। यानी कि 200 थे, एक्स फेंक दिए उसने, इसको 14 में बेचा और 1800 में खरीदे थे और इतने का लाभ भी ले लिया, यानी कि 18 और 2 20 हो गया, यानी कि 2030 में उसने बेचा। तो यहाँ से करेंगे 14 एकम 14 हो गया, बचा कितना? 6, फिर 14 पंजे 70 तो ज्यादा हो जाएगा, 14 चौकू 56 हो गया, बचा कितना? 7, 14 पंजे 70 हो गया, यानी x बराबर कितना आ गया? 55 आ गया। यही पूछा था 55 200 का कितना परसेंट है, तो आंसर आ जाएगा 27.5%। अगला सवाल,
एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की चाल से एक स्थान तक गया और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। यदि यात्रा में 2 घंटे का समय लगा तो उस स्थान की दूरी बताइए। देखो, एक तरफ गया, एक तरफ वापस आया। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट तो एवरेज स्पीड का फार्मूला x प्लस का y। तो यहाँ पर 2 गुणे 20 गुणे 30 और बटे में 50। तो ये 0, 50 दूनी 100 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी कि एवरेज स्पीड आ गई 24। हमें पता है कि एवरेज स्पीड बराबर एक और फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एग्जैक्टली तो यही फार्मूला होता है, लेकिन ये बना लिया है। तो देखो, एवरेज स्पीड ये हो गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना दिया 2, तो 24 दूनी 48 डिस्टेंस आई, लेकिन गया था वापस आया तो 2 का भाग, आंसर 24। अगला सवाल, एक कार को समाप्त करने में राज सुजय से 2 गुना और रौनिक से 3 गुना, यानी कि राज, सुजय और रौनिक इससे 3 गुना ले रहा था, यानी कि 6 ले लो, फिर इससे 2 गुना यानी कि 3। यदि सुजय अकेले इस कार को 6 दिनों में, यानी कि ये तो आया किसका, टाइम का रेशियो, ये यहाँ पर दिया गया था। फिर कह रहा था तीनों मिलकर, यानी कि अगर एफिशिएंसी निकालें तो 1, 2 और ये 3 हो गई, यानी कि 2 की एफिशिएंसी से 6 दिन काम किया टोटल काम। अब यहाँ से तीनों करेंगे, 3 2 5 1, 6 से भाग कर देंगे, 2 दिन आंसर। अगला सवाल, यहाँ से देखो रेशियो बताना है। कभी भी अगर ए और बी का रेशियो सेम मिल जाए तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो। 5 रखेंगे, 15 प्लस का 4, 15 4 19 किया, आंसर आ चुका था। 5 दिए 15 माइनस का 4, यानी कि 19/11 आंसर। अगला सवाल, 15% और 6% क्रमक छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, तो अंकित मूल्य बताना है। सिंपल सी बात है, 15% छूट मतलब 85 की चीज रहेगी, 6% का छूट मतलब 94 चीज रह गई, और इधर हो गया क्या 9588, यानी कि 17 पना 85, फिर 17 पना 85 बचा कितना है 10, 17 छक्का 102 बचा 6, 17 चौकू 68 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 2 चौकू 8 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 हो गया, बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ से देखो ये 6 बार पूरा चला गया, यानी कि 6 बार गया ना। तो फिर यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12 जिसमें आंसर। अगला सवाल, 2 संख्याएं 5 और 9 के अनुपात में, उनका लघुत्तम समावर्त इतना है, तो संख्याएं बताइए। देखो 5 और 9 के अनुपात में, 9 पन्ना 45, 9 ने 81, यहाँ से ये अनुपात मिला, यहाँ से मिलेगा बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है ये हटा दो। यहाँ से मिलेगा, यहाँ से भी नहीं मिलेगा। यहाँ से 11 पन्ना 55, 11 ने 99। लेकिन एक चीज बताओ, एलसीएम में कहीं तुम्हें 11 दिख रहा है? इसका 11 भी तो होना चाहिए एलसीएम में, अगर लिखोगे 11 नहीं है तो आंसर हमारा ये लगा दो, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, लेकिन 9 था, 9 तो क्योंकि दोनों में आप देखो 9 यहाँ करेंगे, 9 चौक 36, बचा कितना 4, 9 पन्ना 45। एक मकबरे का इतने व्यास है, अर्धगोलाकार गुंबद को पेंट किया जाना है। यदि पेंट की लागत इतने पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गुंबद को अंतर से पेंट करने की लागत, देखो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर मीटर, चेंज करने की जरूरत है? ऑप्शन में सभी अलग अलग लिखे, सेम तो कुछ नहीं ना, तो चेंज मत करो। अब यहाँ पर अगर रेडियस लिखते तो हम क्या लिखते, 35/10 और गुणे 2 लिख देते, यानी कि 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी कितनी होगी रेडियस 7/4, ठीक है। अब गुंबद को पेंट करना है तो देखो 4πr² पूरा आधा हो जाएगा, यानी कि 2πr²। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 154 गुणे 1/16 इंटू में 2, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था अगर रेडियस 7 है तो परिधि 44, एरिया 154। अब कै गुना हो गया, 1/4 गुना, तो रेडियस का स्क्वायर होता है इसलिए 1/16 गुना, तो 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे और ये इसका 20 पैसे का भी गुणा कर लो, इससे भी फायदा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, सॉरी 4 पंजे 20, यहाँ से करेंगे 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 5 का गुणा कर दो, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 38, 385 जिसमें हो आंसर लगा दो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। चलिए फिर 25 जनवरी की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। इसमें एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन बहुत शानदार था, उसको भी नोट डाउन कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।